कृषि सुधारों पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों का केंद्र सरकार को समर्थन का दौर जारी है। तो सुधारों के विरोध में बैठे किसानों और सरकार के बीच बुधवार को वार्ता होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में देश भर से आए किसान संगठनों ने राजधानी दिल्ली के पूसा स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को समर्थन पत्र सौंपे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर सहित देश भर से आए तकरीबन 300 किसानों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में सरकार का समर्थन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में कृषि सुधार कानून लाए गए हैं। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसान का सम्मान हमारे मन में है। जो कानून आए वो किसान की समृद्धि के लिए आए, जो कानून आए खेती को समृद्ध करने के लिए आए। कार्यक्रम में मौजूद किसान संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए इन्हें जारी रखने की अपील की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैं करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई नया काम नहीं है। देश के 15 प्रदेशों में किया जा रहा है। किसी किसान की जमीन नहीं छीनी गई। इस तरह की अफवाहें उड़ाने वाले लोग किसानों के मित्र तो नहीं हो सकते। भारत वर्ष के किसानों की दशा और दिशा में सुधार होगा। उन्हें दलाली व्यवस्था से छुटकारा मिलेगा। उनकी फसल का उनको वाजिब मूल्य मिल सकेगा। जो भी कानून आए हैं वो सब कानून सब ठीक है और इस कानून से कोई भी नुकसान नहीं है, ना किसी किसान को कोई नुकसान है। जो भी बवंडर पूरे देश के अंदर हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद की जाती है कि इन कृषि सुधार कानूनों के लागू होने से न केवल अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। इस बीच बुधवार को कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता होगी। केंद्र सरकार ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में किसानों ने वार्ता का न्योता स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ 29 तारीख को बातचीत के लिए हामी भरी थी। अब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को खत लिखकर बताया है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता के लिए आए। कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल की जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सरकार साफ नियत और खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने को लेकर प्रतिबद्ध है। बैठक में किसानों की ओर से भेजे विवरण के मुताबिक तीनों कृषि कानूनों, एमएसपी की खरीद व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 और विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस वार्ता से हल निकलेगा। जो बिल है इसके अंदर जो अच्छी बातें हैं निश्चित रूप से उसके बाद में भी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो अगर वो बात कोई ऐसी रखेंगे अगर उसमें, तो निश्चित रूप से उसको भारत सरकार विचार करेगी और बातचीत से ही हल निकलना है। इस बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन की वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ओपी यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।